हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यनी शहर हमारे दुश्मनों के हमलों की जद में आ रहा है, लेकिन कल सब तुर्कों का खात्मा हो जाएगा। फिर हम अपनी जमीनें वापस ले लेंगे। आगे बढ़ो फ्रीक। वो शहर की हिफाजत कर रहे हैं। लोग बहुत खौफजदा हैं। कुछ सिपाही चले गए हैं। उस्मान को तलाश कर रहे होंगे। उन्हें जाने दो, वो उसे ढूंढ नहीं सकेंगे। मेरी मोहब्बत और बताओ। ये मगरबी दरवाजा है, ज्यादातर सिपाही यही होंगे। मैं ये दरवाजा उलुफ और उसके आदमियों के लिए साफ कर दूंगी। आपके पास ऐसा करने के लिए काफी सिपाही नहीं हैं। सबसे पहले मैं अपने आदमियों को शहर में दाखिल करूंगा। वो वहां आपकी मदद करेंगे, लेकिन असल हमला मशरिक से होगा। जब उनके सिपाहियों की तवज्जो मगरिब की तरफ होगी, मैं मशरिकी दरवाजे से दाखिल होऊंगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। वो लोग जो अंदर दाखिल होंगे सारे शहर में बिखर जाएंगे। जब कत्ले आम शुरू होगा तो तुम मशरकी दरवाजे से दाखिल होना। अगर हमला मशरिक से होगा तो मेरा फर्ज सबसे अहम होगा। मैं 20 आदमियों के साथ दाखिल होऊंगा। जब वो मेरे साथ मसरूफ होंगे, तुम शहर के दरवाजे से दाखिल हो जाना। जब उस्मान के लोगों को कत्लेआम की खबर मिलेगी तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा और मैं उन्हें बताऊंगा कि जंग शुरू हो चुकी है। फिर मैं उनके सर काट दूंगा और मैं वहां की तमाम औरतों को मार डालूंगी। और मैं फिर एक एक करके उनकी उंगलियां काट दूंगी, जिससे वो मजेदार खाने बनाती हैं। और वो किला मेरे घोड़ों के खेलने का मैदान होगा। लेकिन किले का दिफा कमजोर करने के लिए मुझे मलहून खातून को फंसाना होगा, और उसके लिए तो मैं ही काफी हूं। यनी शहर कल गुरूब आफ्ताब से पहले हमारा होगा। सिर्फ यनी शहर नहीं, तुर्कों ने पादरी को मार दिया है, तो वेटिकन मुझे एक अजीम शान फौज देगा। पहले मैं शहंशाह का तख्त संभालूंगा और फिर मैं तुर्कों से अपनी जमीन वापस लूंगा। वो फौज तुम्हारी होगी ओलोफ। मैं इसीलिए यहाँ हूं। मैं उन सब तुर्कों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। मैं उनके लिए मौत साबित होऊंगा। ये शहर हमारा होगा। ये हमारा होगा। मरमरा जग हासिल करने के लिए हमें तेज और बेरहम होना होगा। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दाखिल होते ही कब्जा कर लेंगे। अब ये हमारे लिए किसी भी चीज से ज्यादा अहम हो चुका है। तुरहान वहां असीर है, उसको भी वहां से बचाना बहुत जरूरी है। उन्हें भी बचा लेंगे इंशाअल्लाह। यहां शामिल ने जिस जंदान की बात की थी, किले के अहाते के बिल्कुल नीचे है। जैसे ही हम हमला करेंगे तो कुछ सिपाही जंदान में दाखिल हो जाएंगे। वक्त बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। जनाब, किले का मुहासरा करने में कई दिन लग सकते हैं। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ अंदर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? जनाब, हमें जंग से दूर ना करें।
मेरे हुजूर, एक गाजी के सारे जख्म जंग में शमूलियत के बाद ही सेहतयाब होंगे इंशाल्लाह। अगर इरादा कर लिया है तो मैं क्या कह सकता हूं। मुहासरा करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, खुद को कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर हम उन्हें उनके घोंसले से निकाल देंगे। अब ऐसा है, हम लोग जब यहां मौजूद नहीं होंगे तो वो इस चीज का फायदा उठाते हुए यानी शहर में दाखिल होंगे और वहां हमला करेंगे, और हम मरमरजिक को हासिल करने में मसरूफ अमल होंगे। दुश्मन इंतजार कर रहा है, हम आज रात नहीं सोएंगे। आप तैमूर, क्या रास्ते महफूज हैं? मैंने यनी शहर की हर गली में एक सिपाही लगा दिया है। ये काफी नहीं, हम उनकी तादाद नहीं जानते। एक सिपाही की जगह 3 को खड़ा कर दो। वालिदा, पुरसुकून रहिए आप, हालात हमारे काबू में हैं। जानती हूँ, लेकिन यनी शहर एक अमानत है, उस्मान साहब की अमानत, जिसमें खयानत नहीं कर सकते। काराजा हिसार की तरफ सफीर भेजते हैं, सुबह तक सिपाही यहाँ मौजूद होंगे। हालात के मुताबिक मैंने तीरंदाजों को छतों पर खड़ा कर दिया है और हमारे सिपाही गोदामों और घरों में मौजूद हैं। ये काफी नहीं है। अगर हम उन्हें गलियों में नहीं रोक सके तो मुश्किल हो जाएगी। चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, हम उन्हें रोक लेंगे इंशाअल्लाह। अगर जरूरत पड़ी तो हम जंग करेंगे। हम उन्हें टुकड़े टुकड़े करके तबाह कर देंगे। सुनो सिपाहियों और दरवेशों से कहो, कोई भी उनसे लड़ाई पर इसरार नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर वो यहाँ से पीछे हट जाएंगे। जो हुक्म जनाब। इनागोल, काराजा हिसार, बेलेजिक, पैगाम भेजो और सिपाही मंगवाओ। जैसे आपका हुक्म। यानी शहर अमानत है और हम हिफाजत करेंगे जनाब। मगर साहिब अमानत, आप कैसे हैं उस्मान साहब? मैं सिपाहियों को इनागोल से यनी शहर भेजूंगा, लेकिन यह नहीं मालूम कि हमारे सिपाही काफी होंगे या नहीं। कुछ भी हमें बाहर से हासिल नहीं करना, हम अपने सिपाहियों के साथ हमला करेंगे। क्या ये काफी होगा मेरा हुजूर? नाकाबंदी नहीं होगी। वहां के कुछ लोग बाइंदर साहब से खाने का तकाजा कर रहे हैं और इजाजत मांगी गई है मलहून खातून से। हम 3 छकड़ों को लेकर वहां जाएंगे। वो लोग खाने का इंतजार कर रहे होंगे। वो जैसे ही दरवाजा खोलेंगे, उनका सामना हमारे साथ होगा। यनी शहर के तहफ्फुज़ के बारे में क्या ख्याल है? मलहून खातून उसका ख्याल रखेंगे। हमारे सिपाही दरवेश मामूल के मुताबिक शहर के अतराफ में मौजूद होंगे और वो उन्हें अंदर दाखिल होने से हरगिज नहीं रोकेंगे। उनके अंदर दाखिल होते ही औलूफ और उसके साथी हमारे जाल में बुरी तरह फंस जाएंगे और हम सही वक्त आने पर हमला कर देंगे। पहले मरमरजिक, फिर उसके बाद पूरी दुनिया। शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया। हमारे सरदार ने एक बच्चे को निगरान बना दिया और कोई नहीं जानता कि वो खुद क्या कर रहा है। जब बुरहान साहब ने कह दिया है तो आप क्यों सवाल कर रहे हैं बाइंदर साहब? हाँ? अच्छा तो ये बात है।
जब भी वो गायब होता है तो लाखों मसाइल लिए बगैर वापस नहीं आता है। कौन जानता है कि अब वो कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगा। हाँ, याद है ना जब वो आखिरी बार कुस्तुन दुनिया गया था? ये बिल्कुल वैसा ही है। बाइंदर, वो जख्म क्यों कुरेद रहे हो जो ठीक हो रहा है? कौन सा जख्म ठीक हो रहा है उक्ताम साहब? बाइंदर साहब ठीक कह रहे हैं। खातून, अगर ठीक नहीं भी हुआ तो ठीक होने की पूरी उम्मीद है। उस्मान साहब हमें इंतकाम लेने का मौका जरूर फराहम करेंगे। मरमरा जी को हमें फतह करना है। ये वो जगह है जहां वो कमजर्फ औलूफ है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उस्मान साहब मरमरा जी को फतह करेंगे, उसे तुर्कों का घर बनाएंगे। मैंने ये कब कहा कि उन पर एतमाद ना करें? बस मोहतात रहने की जरूरत है। हम उस शख्स को मौका नहीं दे सकते जिसने शहनशाह को भी बेवकूफ बनाया है। बेंगे खातून, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इससे क्या फर्क पड़ता है बाइंदर साहब? उक्ताम साहब सिर्फ और सिर्फ अपने ही अल्फाज सुनते हैं। ये हमसे ज्यादा तो उस्मान पर एतमाद करते हैं। ऐसा मत कहो। मैंने जिंदगी भर उस्मान साहब पर एतमाद किया है और उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। तुम मेरी फिक्र मत करो। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं उक्ताम साहब? अगर वो आप पर इतना एतमाद करता है तो आप तो जानते ही होंगे कि वो बिना बताए कहां चला जाता है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना एतमाद करता होगा। बहुत गलत फहमी है आपकी। मुझे उस्मान साहब पर पूरा भरोसा है। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि मैं सही हूं या गलत। शब बखैर बाइंदर साहब। सिपाही हमेशा एलचिजे के इर्द गिर्द होता है। आंखें खुली रखना। शब बखैर जनाब। क्या कहा उसने खातून? कुछ नहीं, बस ये तिजारत के बारे में कह रहे थे। ठीक है। अल्चचेक, मैं जानती हूं तुम्हारे साथ क्या करना है। जो हमारे दुश्मनों की दहशत फैलाता है, कुद्दूस साहब का बेटा तैमूर। आपकी आंखों में एक ही नजर देखकर कांपना शुरू हो जाता हूं मैं। अल-चचेक! आपका ये गुस्सा अच्छा नहीं, अल-चचेक। आप ठीक हैं? अगर मेरे पास 1000 सर होते तो उन्हें मैं तुम्हें रोने से रोकने के लिए कुर्बान कर देता। काश कि वो खंजर मेरे दिल में चला जाता और मैं ये अल्फाज ना सुनता। अल-चचेक। ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। तैमूर, अंदर आ जाए वालिदा। मैंने अपने छोटे बच्चे को सुला दिया है। मेरा बड़ा बेटा कैसा है? तैमूर,
आपका दिमाग आखिर कहाँ गायब है बेटा? मैं जमीन के नीचे हूं वालिदा, मेरी फिक्र ना करें आप। एक माँ अपने बच्चे की फिक्र क्यों नहीं करेगी? आपको लगता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो माँ का प्यार खत्म हो जाता है? वो आंसू जो आप अपने अंदर समेटे हैं वो मेरा दिल जलाते हैं। आपका दिल जलाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है वालिदा, फिक्र न करें। लेकिन आप और आपका भाई है जो मेरे पास है, मैं इसलिए उस लड़की से नाराज हूं कि उसने मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाई है। ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। अलचचक का मामला अब खत्म हो गया। वो मोहब्बत नहीं करती। आप पुरसुकून रहे, सब खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेहतर है। उस पर खंजर से वार किया, लेकिन तकलीफ मेरे दिल में है। मोहब्बत वाकई बहुत मुश्किल है। मोहब्बत? उससे मोहब्बत करती हैं तो आपने मना क्यों किया उसे? आजमाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, मुझे बताएंगी आप? अगर उसके जज्बात सच्चे ना हुए, क्या होगा अगर उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत ना हुई? मुझे पहले जानना है क्या वो वाकई मुझसे प्यार करता है। उसे पहले यकीन दिलाना होगा मुझे अपनी मोहब्बत का, ताकि हर मुश्किल में मैं उसके साथ खड़ी रह सकूं। अलचचक, मैंने कहा था उस लड़के से बात ना करना। तुम उसकी मोहब्बत की बात कर रही हो, वो भी मेरे खेमे में खड़े होके। वालिदा, मैं क्या तुम हमारे खेमे को इस तरह पूरे कबीले में रुस्वा करना चाहती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और इतना ही नहीं, तुम अब इस लड़के के साये को भी नहीं देखोगी। बहुत हो गया। आप मुझसे चाहती क्या हैं? आखिर ये सब कुछ करने की वजह क्या है? आपके गुस्से की वजह क्या है? ऐसा क्या गलत किया है सिपाही ने? क्या मेरी इजाजत के बगैर उसका तुम्हारे पीछे आना गलत नहीं था? हाँ, और उसे इस बेहयाई का हिसाब जरूर देना होगा। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हारे पीछे आया। वालिदा, क्या आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? अल्फाज पर गौर करें अपने। तैमूर ने क्या गलत किया है? होश में आओ। तुम एक ऐसे लड़के के लिए आवाज उठा रही हो जिससे तुम अभी मिली हो। वालिदा, खामोश। अलचचक, बस करो। तुम उससे दोबारा बात नहीं करोगी। अगर वो खुद भी आए तो तुम रास्ता बदल लेना। और एक बात और, तुम मेरी नजरों से कभी भी ओझल नहीं होगी। भाई के बहादुर सिपाहियों, हम एक मुश्किल जंग की तरफ जा रहे हैं। अगर हम दुश्मन के खिलाफ ना भी जाएं, तो ऐसा मत सोचो कि दुश्मन हम पे हमला नहीं करेगा। याद रखो, ये हक और बातिल की लड़ाई है। मेरे बहादुर सिपाहियों, काफिरों की सरजमीनों पे एक फौलादी हथौड़े की तरह वार करना होगा। मरमरचिक एक लड़ाके मेंढे की तरह है जो काफिरों तक पहुंचता है। अगर हम वो कला हासिल कर लेंगे तो इससे कई फतुहात का रास्ता खुल जाएगा। हमारे घोड़े आगे बढ़ेंगे और हम टकराएंगे मगरिब से।
आ जाओ सिपाही, ये वक्त हमारी फतह का है। बताओ क्या सूरत हाल है आग तैमूर? हमने सिपाहियों को जमा करने के लिए कासिद भेजा है और मैंने अपने सिपाहियों को काराजा हिसार से यानी शहर की तरफ भेज दिया है। वो हमारे हुक्म के मुंतजिर हैं। इर्द गिर्द की सूरत हाल क्या है? क्या तदाबीर इख्तियार की गई है? हमारे काफी सिपाही चरवाहों के भेस में यानी शहर के गिर्द मौजूद हैं। आयशा, मार्था की तरफ से कोई खबर? वो हमेशा मसरूफ रहती है, हर वक्त काम करती है, सामान लाती रहती है। देखते हैं कि वो वाकई तिजारत कर रही है या कोई साजिश कर रही है। उस्मान के बगैर यानी शहर गैर महफूज है। मैं अपने दोस्त ओरहान से मिलने जाऊंगा। उसके छोटे कंधों पर यानी शहर की जिम्मेदारी है। हम वहां जाकर ओरहान और मलहून की आंखें निकालकर उनकी जगह आग भरेंगे। और मेरे दोस्त कांता कोजिनिस मेरे साथ हैं। हम दोनों मिलकर यानी शहर में आग भड़का देंगे। कोई नहीं बचेगा। नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। यानी शहर हमारा होगा। हम उनसे बाज़ंतीन का ताज छीन लेंगे। उनके पास कुछ नहीं बचेगा। हमारा बदला पूरा होगा। हम चारों तरफ से हमला करेंगे और उनको दिफा करने का मौका हरगिज नहीं देंगे। उन तुर्कों को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। हमारी काली लानत उन पर बरस पड़ेगी। लानत, काली लानत, लानत, काली लानत, लानत, काली लानत, लानत, काली लानत। जनाब, वो आ रहे हैं। ठीक है, आने दो उन्हें। बोरान, सरदार। तैयार हो जाओ। जी मेरे हुजूर। क्या किसी ने सोना देखा था हुसैन? उस वक्त वहां कोई नहीं था। तलवारें मयान में वापस रखो। तुर्कों की तरक्की के लिए हम मरमराचक जा रहे हैं, तिजारत के लिए। हमारा गुनाह क्या है? हमें क्यों रोका जा रहा है? यह आपका अल्लाह से मामला है बाइंदर साहब। हमें आपकी जरूरत है। आपको क्या जरूरत पड़ गई? जरा खुलकर बात कीजिए। पीछे देखें कौन आ रहा है। उस्मान साहब। बाइंदर साहब, आप हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान है उस्मान साहब, लेकिन मुझे रोका क्यों है?
मरमरज एक हाथ से तुर्कों की मिल्कियत होगा। जानता हूं आप इस काबिल हैं और अब वक्त आ गया है कि आप हमारा साथ दीजिए। आपकी फतूहात में जो आपके साथ खड़ा नहीं, उस पर लानत हो उस्मान साहब। मैं आपके साथ खड़ा हूं। शुक्रिया। आज हम उस्मान के इस यनी शहर को खून में नहला देंगे। जिन तुर्कों ने हमारा खून बहाया, अब उन्हें हमारी तरफ से वो अंजाम दिखाया जाएगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। हमारे सिपाही तैयार हैं। ओडन गिरोह हैं हमारे जंगजुओं के साथ है, फिक्र न करो। वो लोग जिस चीज के मुस्तहिक हैं, उन्हें वही मिलेगा। उन पर हम रहम नहीं करेंगे जिन्होंने बासंतीनियों का खून बहाया। हम मिलकर मलून और ओरान से ये शहर छीन लेंगे और फिर उन दोनों को मौत की नींद सुला देंगे और फिर हमारे लिए ये शहर में कोई रुकावट नहीं होगी। मेरी बात पर यकीन करो। दुश्मन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे अंदर से खोखला कर दिया जाए। जाओ अपने दुश्मनों को खत्म करो। शाबाश। समझ गया मैं। चलो। जंग शुरू हो गई है। अब ये शहर में हमारी काली लानत छा जाएगी। चलो। उस्मान के बारे में अब तक कोई खबर नहीं आई। मैं हैरान हूं कि वो क्या छुपा रहे हैं। अल्लाह ही जानता है इस बार कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। लेकिन ये आपकी गलती है। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और आप हैं कि उस बारे में कुछ सोचते ही नहीं, ना कुछ क्या करते करना हैं। चाहिए था खातून? उनका साथ न देने के अलावा कर क्या सकते हैं? उस्मान साहब दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। और आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है आप यहाँ बैठे बैठे मजबूत होते जाएंगे? उस्मान से ही सीख लें। वो कभी नहीं रुकते, एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकते। और वैसे भी ये रुकने का वक्त नहीं है। हम भी नहीं रुकेंगे खातून। क्या उस्मान फिर से छुपकर काफिरों के साथ ताउन कर रहा है? हाँ, उन्होंने पहले जो कुछ किया उससे हमें तकलीफ हुई। इस बार कितना भुगतना पड़ेगा ये देखते हैं। मैं यनी शहर जाऊंगी, ये जरूरी है। खवातीन को सुनना होगा। परेशान ना हो, मैं सिर्फ मालूमात के लिए जा रही हूँ। आपकी वहां जरूरत नहीं। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। खातून, फिक्र ना करें उक्ताम साहब, जानना होगा। यही वाहिद रास्ता है। अलचेची को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मैं संभाल लूंगी, बेफिक्र हो जाए आप।